रावण, कुंभकर्ण आदि का जन्म। भगवान विष्णु से भयभीत होकर राक्षस राज माली और माल्यवान पाताल में जा छिपे थे। यद्यपि वो प्राण बचाते फिर रहे थे, तथापि अभी भी उनके हृदय में देवताओं के प्रति विष भरा हुआ था। भगवान विष्णु द्वारा सुमाली के मारे जाने से वो अंदर ही अंदर प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे थे। इधर सुमाली वध से देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। अब वो चुन चुन कर दैत्यों को मारने लगे। जहां कहीं भी दैत्य दिखाई देता, देवता पल भर में ही उसका काम तमाम कर देते। इस प्रकार पृथ्वी पर दैत्यों की संख्या बड़ी तेजी से कम होने लगी। दैत्य कुल का संहार होते देख माली और माल्यवान अत्यंत व्यथित थे, परंतु शक्तिहीन होने के कारण असहाय थे। इस विपदा की घड़ी में कोई भी उनका सहायक ना था। ऐसी दुखद स्थिति में माल्यवान को दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ध्यान आया, जो उस समय हिमालय पर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। केवल वही एक ऐसे परम तेजस्वी ऋषि थे जिनसे भगवान विष्णु भी भयभीत रहते थे। अंततः माल्यवान सहायता हेतु उस स्थान पर जा पहुंचा जहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे। शुक्राचार्य ने माल्यवान से वहां आने का कारण पूछा। माल्यवान व्यथित स्वर में बोला, हे गुरुवर, जब से आप लंका को छोड़कर आए हैं, तभी से हमें निसहाय पाकर देवताओं ने हम पर अत्याचार करने आरंभ कर दिए। विष्णु ने मेरे भाई सुमाली का वध कर हमें पाताल जाने के लिए विवश कर दिया। अब वो एक एक कर हमारे सभी बंधु बांधवों का संहार कर रहे हैं। गुरुवर, इस समय हम भारी विपदा में फंसे हुए हैं। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करके उद्धार करें। घोर तप में लीन होने के कारण शुक्राचार्य देव दैत्य युद्ध के संबंध में पूर्णतः अनभिज्ञ थे। इसलिए जब उन्हें माल्यवान द्वारा दैत्यों के पतन का समाचार मिला तो वो पल भर के लिए विस्मित रह गए। फिर क्रोध में भरकर उग्र स्वर में बोले, माल्यवान, तुमने मुझे पहले सूचना क्यों नहीं दी? यदि इस समय रहते तुम मेरी शरण में आ जाते तो देवताओं का इतना दुस्साहस कभी ना होता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। यदि कोई शक्तिशाली और परम तपस्वी दैत्य तुम्हारे कुल का प्रतिनिधित्व करे तो तुम अपना खोया हुआ ऐश्वर्य, बल और राज्य पुनः प्राप्त कर सकते हो। माल्यवान, यदि तुम महर्षि पुलस्त्य के परम तपस्वी पुत्र विश्रवा से अपनी पुत्री कैकसी का विवाह कर दो तो उनके दिव्य अंश से उत्पन्न राक्षस तुम्हारे कुल का उद्धारक और देवताओं के लिए साक्षात काल होगा। माल्यवान ने विश्रवा ऋषि के तप और विद्वत्ता के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। यदि ऐसा योग्य और तेजस्वी वर कैकसी को सहर्ष स्वीकार कर ले तो राक्षस कुल का उद्धार हो जाएगा। ये सोचकर दैत्य माल्यवान प्रसन्नता से भर उठा। तदनंतर शुक्राचार्य को प्रणाम कर वो वापस लौट आया। अब माल्यवान का प्रमुख उद्देश्य अपनी पुत्री कैकसी का विवाह विश्रवा ऋषि के साथ करवाना था। साथ ही वो जानता था कि ब्राह्मण कुल में जन्मे विश्रवा दैत्य कुल की कन्या से कदापि विवाह नहीं करेंगे। अतः उसने युक्ति से काम लिया। उन दिनों विश्रवा ऋषि वन में घोर तप कर रहे थे। माल्यवान ने उचित अवसर जानकर अपनी पुत्री कैकसी को उनकी सेवा के लिए भेज दिया। कैकसी जानती थी कि विश्रवा के अंश से उत्पन्न संतान ही राक्षस कुल का उद्धार करेगी, इसलिए वो भी पूरी निष्ठा के साथ उनकी सेवा में संलग्न हो गई। कैकसी तप में लीन विश्रवा ऋषि के शरीर को प्रतिदिन स्वच्छ जल से साफ करती। तदनंतर पूजन अर्चन की सामग्री एकत्र कर उनके समक्ष रख देती। संध्या समय अपने कोमल हाथों से उनके चरण दबाती। इस प्रकार सेवा करते हुए बहुत लंबा समय बीत गया। एक दिन तप ध्यान पूर्ण होने पर विश्रवा ऋषि ने सहसा नेत्र खोल दिए। उन्हें अपने समक्ष ही कैकसी बैठी दिखाई दी। उस समय वो ऋषि के चरण दबा रही थी। विश्रवा समझ गए कि ध्यान के समय इसी युवती ने मेरी सेवा की है। उनका मन प्रसन्नता से भर उठा और उन्होंने युवती से इच्छित वर मांगने को कहा। कैकसी इसी समय की प्रतीक्षा कर रही थी। वो हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोली, ऋषिवर, मैं दैत्यराज माल्यवान की पुत्री कैकसी हूं। एक दिन यहां से निकलते हुए मेरी दृष्टि आप पर पड़ी और मैं आपके वशीभूत हो गई। तभी से पत्नी की भांति मैं निरंतर आपकी सेवा कर रही हूं। मुनिवर, अब मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए आप मुझे स्वीकार कर मेरी इच्छा पूर्ण करें।
कैकसी की सेवा और भक्ति से विश्रवा ऋषि पहले ही अत्यंत प्रसन्न थे। उस पर इन प्रिय वचनों को सुनकर उनका मन गदगद हो उठा। उन्होंने उसी समय माल्यवान के पास जाकर कैकसी से विवाह की इच्छा जताई। माल्यवान भी इसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने बिना विलंब किए विश्रवा ऋषि और कैकसी का विवाह करा दिया। नवविवाहित दंपत्ति वैवाहिक सुख में निमग्न हो गए। उचित समय पर कैकसी ने एक सुंदर और शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर जन्म लेते ही 8 वर्ष का हो गया। वो चमत्कार देख कैकसी आश्चर्यचकित रह गई। उसने जब पति से इस विषय में पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय, तुम्हारा ये पुत्र दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होकर परम तपस्वी और वेदों का प्रकांड पंडित होगा। संसार इसे रावण के नाम से जानेगा। देवता, दैत्य, राक्षस, मनुष्य सभी इसके नाम से भयभीत रहेंगे। तीनों लोकों को जीतने वाला ये बालक सृष्टि के अंत तक जाना जाएगा। पुत्र के विषय में जानकर कैकसी प्रसन्नता से भर उठी। आखिरकार उस शक्तिशाली राक्षस का जन्म हो गया था, जिसकी प्रतीक्षा अनेक वर्षों से की जा रही थी। जब ये समाचार माल्यवान को मिला तो वो उसी समय कैकसी से मिलने आ पहुंचा। एकांत पाकर उसने कैकसी को समझाया, पुत्री, अभी इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। देवगण बहुत कपटी और छली हैं। उन्हें जब इस बात का पता चलेगा तो वो एकजुट होकर इसके विरुद्ध षड्यंत्र रच डालेंगे। उस स्थिति में ये बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। इसलिए तुम इसी के समान कुछ और शक्तिशाली पुत्रों के लिए प्रयासरत रहो, जिससे इसकी शक्ति में अमोघ वृद्धि हो। कैकसी पिता के संकेत को समझ गई। इसी परामर्श के फलस्वरूप कुछ वर्ष उपरांत उसने 2 और शक्तिशाली पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से एक बालक कुंभकर्ण और दूसरा विभीषण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त कैकसी ने एक पुत्री को भी जन्म दिया, जिसका नाम शूर्पणखा रखा गया। इस प्रकार विश्रवा ऋषि और कैकसी के अंश से माल्यवान के राक्षस कुल की रक्षा हेतु 3 परमवीर योद्धा प्राप्त हुए। राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों द्वारा परिवार सहित राक्षस के रूप में जन्म लेने का शाप इस जन्म में फलीभूत हुआ। पूर्व जन्म का राजा प्रताप भानु ही इस जन्म में रावण के नाम से विख्यात हुआ। प्रताप भानु के भाई अरिमर्दन ने बलशाली कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और साधु स्वभाव का धर्म रुचि इस जन्म में विभीषण के नाम से जाना गया। धर्म, कर्म और पूजा पाठ में उसकी रुचि इस जन्म में भी बनी रही। दोस्तों, अगले एपिसोड में जानेंगे कि कैसे रावण अपने नाना जी के कहने पर घोर तप करने चला जाता है। आखिर उसके मन में राक्षसों के लिए प्रेम और देवताओं के लिए क्रोध का बीज कैसे पनपा। रावण और उसके भाइयों ने वरदान में क्या मांगा।